हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सीखेंगे। साइड वाला ट्रायंगल का एरिया नहीं, यहाँ वर्टेक्सेस वाला ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का वर्टेक्सेस दिया हुआ है और इस ट्रायंगल का एरिया जो है निकालना है। एबीसी एक ट्रायंगल मान लिया, जिसका कंसीडर कर लिया, जिसका वर्टेक्सेस 2 3 -1 0 और 2 -4 गिवन है। इस ट्रायंगल का यहाँ एरिया निकालना है। यहाँ लिख सकते हैं लेटर से एबीसी इज ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर ए इतना, बी इतना एंड सी इतना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो फॉर्मूला लिखते थे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर x1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। अभी याद करने का बहुत आसान इसका तरीका बताएंगे। याद करने की इसे कोई जरूरत ही नहीं है, याद रह जाएगा इसे बिना याद किए ही। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्या है x1। ठीक है, ये राउंड करता है 1 2 3 नंबर में। ठीक है, ये ब्रैकेट में जो है, ब्रैकेट में सभी को क्या लिखना है, y वाला टर्म लिखना है। ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लाई होगा x1 x2 x3। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर में यहाँ y है, बीच में माइनस का साइन है, y बीच में माइनस का साइन। ठीक, यहाँ पर आप देखना x का यहाँ 1 हो गया, x का यहाँ 2 हो गया, यहाँ x का 3 हो गया। ठीक, तो यहाँ x का 1 है तो इसमें क्या होगा, 1 के बाद 2 उसके बाद 3, और यहाँ x का 2 हो गया तो 2 के बाद 3 उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 हो गया, फिर 3 है यहाँ x का, तो यहाँ क्या हो जाएगा y का, यहाँ 1 और यहाँ 2 हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया, और यहाँ 1/2 लगाने नहीं भूलना है, सिंपल है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें ये क्या है, x1 y1 लिख सकते हैं, या फिर कंसीडर कर सकते हैं यहाँ गिवन कोऑर्डिनेट क्या है, ये x1 y1 यहाँ लिख सकते हैं, x1 2 और y1 3 और x2 -1 y2 0 x3 2 y3 -4 ये है। अब इस वैल्यू को यहाँ क्या करना है, सिंपल पुट कर देना है। ये क्या आ जाएगा 1/2 x1, यहाँ x1 कितना है ये देख सकते हैं, x1 यहाँ 2 है, यहाँ 2 इंटू y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है -4। ठीक है, ये माइनस का साइन कहाँ से, फॉर्मूला से। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला है माइनस, यहाँ माइनस, y3 जो है माइनस में, यहाँ -4 पुट किए हैं, प्लस x2 देखने कितना है -1, इसको ब्रैकेट में लिख देना है। y3 कितना है -4 और माइनस का साइन फॉर्मूला से। y1 देखना है, y1 कितना है 3 है, प्लस x3 कितना है 2। यहां से क्या हो जाएगा y1, तो y1 कितना है ये 3 माइनस फॉर्मूला से y2 0 है, 0 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से फिर 1/2 2 इंटू माइनस प्लस हो गया, ये ऐसा रहेगा, प्लस माइनस का 1 और इंटू में -4 और -3 माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस 2 और ये जो है अभी 3 में 0 माइनस करेंगे 3 बच जाएगा। ठीक है, यहां से ये आ जाएगा 4 2 8 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर इसको लिखें तो ये एरिया निकाल रहा है ना,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ रहा है 1/2, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 7 को अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 6 21। ठीक है, यहाँ पर ये 21 ऊपर में रह जाएगा और नीचे में बाय में 2 है, 2 रह जाएगा। ये आ गया। हम लोग निकाल रहे हैं एरिया, ठीक है, एरिया निकाल रहे हैं तो इसका हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जो भी दिया हो गिवन रहेगा, यहाँ गिवन नहीं है, जो भी रहेगा मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया हम लोग निकालते हैं तो उसका स्क्वायर यूनिट होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसमें इसी टाइप से और भी क्वेश्चन है इसका। ठीक है, और क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज है, अलग अलग वैल्यू है, उसका आंसर कितना आता है आपको बताना है। आपका यहाँ लिख देते हैं, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ गिवन है, ये x1 y1 मान लेना है। इसी तरह से पहले क्या करना है, इसको x1 y1 x2 y2, ये जो गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, इसको लिख लेना है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, या तो आप कंसीडर भी कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर एबीसी इज ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना ए का, इतना बी का एंड इतना सी का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू फॉर्मूला, और उसको बस सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, आ जाएगा। चलिए आप इसका बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एरिया कितना आता है, तभी तो पता चलेगा कि आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें। क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो क्या कर रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब प्रत्येक में के का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर, जिसमें कि जो पॉइंट गिवन है ये पॉइंट कोलिनियर। पहले समझते हैं कोलिनियर का मतलब। कोलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में। अगर स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर पॉइंट गिवन है, जैसे ये यहाँ अगर देख लिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर अगर पॉइंट गिवन रहेगा 2 और मोर 3 और मोर देन 3, तो ये सभी पॉइंट्स को क्या कहेंगे, कोलिनियर, मतलब कि हिंदी में अगर कहेंगे तो इसको संरेख। ठीक है, संरेख। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, ये अगर देखें तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन हो गया, हम लोग इससे क्या निकालते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल का एक यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। तो यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो यहाँ ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, ट्रायंगल बनने के लिए एक टेढ़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ होना चाहिए, तब इसको यहाँ मिला देंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा, तब कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ इसका एरिया निकलेगा। ठीक है, परंतु यहाँ देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो यहाँ से इसको मिला ही नहीं सकते, इधर इसको मिला देंगे सर, सीधा स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है, यहाँ ट्रायंगल नहीं बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ समझना है कि यहाँ जो होगा, अगर कोलिनियर गिवन है तो इसका इस ट्रायंगल जो यहाँ अगर माना जा रहा है तो इसका एरिया जो होगा वो 0 होगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए वैसा ही लिखते हैं। इससे जो पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है, 7 - 2 5 1 3 के, यहां से x1 y1 लिख लेते हैं। x1 कितना हो जाएगा 7, y1 कितना हो जाएगा -2, और x2 5, ये x2 और y2 1, x3 3, y3 k हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब यहां से क्या करना है, लिखना है सिंस द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल। अब यहां से क्या करना है, इसका इधर हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला,
जो कि अभी बताएं बहुत आसान x1 और यहाँ पर y बीच में माइनस, यहाँ 1 है तो ये 2 और यहाँ 3, आगे यहाँ पर प्लस ले लेंगे x2 है ना, ये x2 और y और फिर y बीच में माइनस, यहाँ 2 है तो ये 3 और यहाँ पर फिर राउंड हो जाएगा तो 1 और फिर x3, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ y और y रहेगा बीच में माइनस, यहाँ 3 है तो 1 और 2 से फिर स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा 2 तक जाएगा 1 2, ऐसा हो गया। अब इसमें सिंपली पुट कर देना है। पुट करने से क्या, अच्छा एक चीज और है यहाँ कि यहाँ देख सकते हैं कि इज इक्वल टू 0 था तो इज इक्वल टू 0 बैठा देंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का इधर फॉर्मूला बैठा दिए और इधर 0 है इक्वल में तो 0 कर दिए। अब देख सकते हैं यहाँ से एक चीज और कि 1/2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, 1/2 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो 0 ही होता है, क्लियर। तो यहाँ से ये 1/2 को उधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में, इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, ये खत्म हो गया। तो यहाँ से अब x1 का पुट करते हैं, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये y2 1 है माइनस y3 k और प्लस x2 कितना है 5 है, उसके बाद y3 कितना है k है, यहाँ पर k पुट करेंगे, y1 कितना है -2 है, माइनस का 2 ये खुद में भी है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला से था माइनस, ठीक है, ये माइनस फॉर्मूला से था और ये यहाँ पर इसका वैल्यू है y1, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं x3, ये x3 कितना है, यहाँ पर 3 है और y1 देख सकते हैं यहाँ -2, माइनस का साइन फिर से फॉर्मूला से y2 कितना है 1 है, इज इक्वल टू कितना जाएगा 0। तो यहां से आगे इसको क्या करेंगे, जो वैल्यू है यहाँ के सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7 हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस, 7 इंटू के 7 के प्लस ये 5 है और यहां से देख सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, के प्लस 2 लिखाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ भी प्लस 5 2 10 हो जाएगा और प्लस का 3 इंटू यहां से क्या जाएगा -2 और -1 -3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, के वाले को यहां एक जगह करेंगे, के वाले को 5k और माइनस में 7k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7k में 5k 2k बचेगा, बड़ा 7k है, 7k का साइन माइनस तो यहाँ भी माइनस रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं विदाउट k का वैल्यू, यहाँ पर इसका वैल्यू देखते हैं 7 प्लस में और 10 प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 17 और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये क्या आ जाएगा, अगर यहां देखें तो 17 प्लस में 9 माइनस में प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहां से क्या बच जाएगा -2k और प्लस 17 में 9 माइनस कर दे तो यहां से कितना हो जाएगा 8 और इज इक्वल टू 0। तो यहां से -2k इज इक्वल टू 8, इधर प्लस उधर गया माइनस में हो जाएगा और k इज इक्वल टू आ जाएगा -8 और -2 इधर मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो -2 डिवाइड में माइनस माइनस कैंसल हो गया, 2 4 जा 8 यानी कि k का वैल्यू आ गया 4। यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से सिंपल क्या करना है, जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट को यहाँ पर लिख देना है और उससे x1 y1 निकाल लेना है। अगर आपको आता तो इस टर्म को नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे अगर आसानी होगा तो यहाँ पर ट्रायंगल एक छाप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/2 यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला में इसको यहाँ पुट कर देना सिंपली, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करने के बाद k का वैल्यू आ जाएगा 4। तो यहाँ देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब देते हैं आपको एक सॉल्व करने के लिए इसका नेक्स्ट जो है, इसको आप सॉल्व करके इसका k इज इक्वल टू कमेंट करना है, k इज इक्वल टू कितना आता है, ठीक है। इस k का वैल्यू फाइंड आउट करना बिल्कुल सेम वे में, ठीक है।
देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है ABC कंसीडर कर लेते हैं जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है 0, 1, 2, 1, 0, 3। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट एरिया निकालना है। इसका मिड पॉइंट एक जो है D मान लेते हैं, इसका E और इसका F। मिड पॉइंट, इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट से बना हुआ एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना, और फाइंड द रेशियो, इसका रेशियो भी निकालना है छोटा वाला ट्रायंगल का। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, मतलब कि इस एरिया का, ठीक है, इस ट्रायंगल का, टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसके रिस्पेक्ट में इसका रेशियो निकालना है। सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो इसको यहां पर लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0, -1, 2, 1, 0, 3, और इसे आप यहां पर लिख सकते हैं x1, y1, x1 0, y1 -1, x2, y2, x2 2, y2 1, x3 0, y3 3 है। ठीक है, अब यहां से निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बड़ा वाला का 1/2, और इनटू में x1 यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला भी बैठा सकते हो, और नहीं तो इसका फिर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला ही पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर। अब यहां से अगर इसे पुट करें तो 1/2 और ये x1 0, तो यहाँ 0 के साथ किसी को भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, x2 है, x2 कितना 2 है, और y3 माइनस y1, y1 कितना है माइनस का 1 है खुद में भी, प्लस x3 0 है, यहाँ भी 0 आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी कुछ भी रहेगा इसका वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा। y1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे कोई मतलब ऐसे भी नहीं है। यहां से ये आ जाएगा 0, ये खत्म हो गया 0, प्लस यहां से ये 2 इंटू ये 3 और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 और 1 4। क्लियर, और प्लस में ये 0, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 4 2 8, 0 0 तो 8 हो जाएगा, तो कोई उसका ये है ही नहीं, यहां से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट। बड़ा जो ट्रायंगल है ABC उसका आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। अब यहां से जो स्मॉल ट्रायंगल है, इसके जो मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बना है जिसका नाम दिए हैं DEF, यहाँ लिख सकते हैं लेट द ट्रायंगल DEF विच इज मेड बाय मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, देयरफॉर द वर्टिसेस ऑफ पॉइंट D, देयरफॉर the vertex of point D का यहाँ पर निर्देशांक निकाल लेंगे, ये निकल गया, यहाँ क्षेत्रफल आ गया इसका। ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ पर बिंदु D का निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, x1 प्लस x2। ओके, यहाँ पर x1 प्लस x2 बाय 2, कॉमा ये x एक्सिस का निकल गया x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 बाय 2, ये होता है y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। तो यहां से आप हम यहां से आसानी से पुट करके निकाल सकते हैं। इसका क्या आ जाएगा, D का x1 0 प्लस 2 होगा, और y में 2
और ये -1 + 1 -1 + 1 बाय 2, ये कितना आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं ये 2 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया 0, 0/2 0 हो जाएगा। क्लियर। और ई का इसी तरह से निकालते हैं, ई का तो यहां से ये दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 0 2 + 0/2 1 + 3/2, ये कितना हो जाएगा, 2 + 0 2 ही रहेगा, 2/2 1 आ जाएगा, और यहाँ से 3 + 1 4/2 2 आ जाएगा कट के। और f का इसी तरह से निकालेंगे तो f यहाँ है, ये दोनों को ऐड करेंगे, जिसके बीच रहता है उसी का कोऑर्डिनेट का x1 y1 को ऐड कर, x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे ये f a और c पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट है, तो a का x कोऑर्डिनेट और c का x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे। ठीक है, ये कितना है 0 0, यहाँ पर 0 + 0 ऐसे भी 0 ही होगा, -1 + 3 -1 + 3/2, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से -1 + 3 2 2/2 1 आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर इसका एरिया निकालना है। ठीक है, यहाँ पर एरिया कैसे निकालेंगे, उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसको सिंपल वे में इसी तरह से फॉर्मूला इसको पुट कर देना है। ठीक है, और कितना आ जाता है यहाँ से देखना है, इसका D1 ये 1 0 आ गया, E जो है E है 1 2, और F जो है 0 1 है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल आसान फॉर्मूला में, इसको इजी है, फॉर्मूला बस पुट कर देना है, 1/2 ये 1 into यहां से इधर से राउंड करते हैं। ठीक है, 1 इसका लिखे x कोऑर्डिनेट, तो इसका y कोऑर्डिनेट ये दोनों भी लिखेंगे 2 - 1। ठीक है, आप इस तरह से फॉर्मूला में बना सकते हैं, इसको पुट करके प्लस यहाँ 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्या होगा, इस दोनों का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, 1 - 0 हो गया, और फिर प्लस में ये 0 से ये तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 है ना, ये 0 है तो 0 - 2 आएगा, लेकिन फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसीलिए 0 लिख दिए। अब यहाँ से इसका आ जाएगा 1/2, और कितना आ जाएगा, यहाँ अगर देखें तो 1 2 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 1 × 1 कितना 1 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा लॉन्ग में कर लीजिए, मैं शॉर्ट में कर दे रहे, इसका भी कितना आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ गया। ठीक है, 2 में -1 कर देंगे 1 1 × 1 1 आ गया, प्लस का साइन, प्लस 1 में माइनस कर देंगे 0 1 आएगा, 1 × 1 1 होगा, प्लस में 0, उसका तो कोई कहानी नहीं है। तो ये 2 आ गया, 2/2 कितना आ जाएगा 1, इसका 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ बोला गया था इसका रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, इसका रेशियो क्या बोल रहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, इस एरिया का रेशियो निकालना है टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल ABC बड़ा वाला का। तो यहाँ पर लिख लेंगे रेशियो। ठीक है, रेशियो इज इक्वल टू, छोटा वाला ट्रायंगल का रेशियो कितना है 1 है, बड़ा वाला का कितना आया 4 है, बड़ा वाले का 4 है, 1:4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यहाँ एक कंसीडर कर लेते हैं ABCD क्वाड्रिलेटरल। अब क्या बोल रहा है, हुज वर्टेक्सेस टेकन इन ऑर्डर, इसको ऑर्डर में लेना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, A का -4 -2, B का -3 -5, और C का 3 -2, और D का 2 3। क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, और ये आसानी से बन भी जाएगा। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए, बट यहाँ पर क्या आ गया है, क्वाड्रिलेटरल आ गया है, चतुर्भुज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर देना है, यहाँ पर मिला देना है, A को C से मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 ट्रायंगल, एक इधर और एक इधर आ गया, दोनों ट्रायंगल को सेपरेटली इसका एरिया निकाल लेना है, और लास्ट में फिर इसको ऐड कर देना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ABC ट्रायंगल का, यहाँ पर या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट द ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल
एंड हुज वर्टेक्सेस आर ए इतना, बी इतना, सी इतना एंड डी इतना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखें ए का, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है -4 -2, और बी का या तो फिर ऐसा लिख सकते हैं, इसमें पहले ले सकते हैं इन एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर दिख रहा है एबीसी, एबीसी में ले लिए। क्या है यहाँ पर ए का कितना है -4 -2, बी का -3 -5, सी का 3 -2 है। क्लियर। अब यहां से इसका एरिया निकालना है, आप ये लिख सकते हैं x1 कितना -4, y1 कितना -2, और x2 कितना है -3, y2 कितना है -5। देख सकते हैं यहाँ पर x2 y2 और x3 देखें और y3, तो x3 कितना है 3 है और y3 कितना है -2 है। अब यहां से इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सिंपल निकल जाएगा। ठीक है, इसको फॉर्मूला बस पुट कर देना 1/2, और यहाँ x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 x3 y1 y2। अब यहां से इसको क्या करना, पुट कर देना सिंपल। ये क्या हो जाएगा x1 -4 और y2 -5 और -y3 खुद का माइनस में है -2। ठीक है, और फिर प्लस में x2 कितना है -3 और y3 -2, माइनस का साइन फॉर्मूला से, माइनस में y1, ये भी खुद का माइनस में -2 है, और x3 कितना है 3 है। यहां से ये क्या आ जाएगा, इसको अगर पुट कर दे 3 पुट कर दिए, y1 कितना -2, y2 कितना है माइनस का साइन -5 है। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा 1/2, इसको अगर यहाँ सॉल्व करें तो -4 और माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 प्लस में 5 माइनस में प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ -5, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर +2 आएगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर -3 आ जाएगा, प्लस का साइन, ये -3 और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, -2 और प्लस में 2, प्लस माइनस घट के खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटू में 0 और फिर ये प्लस का साइन 3 इंटू ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 और -2, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3, बड़ा का साइन प्लस है तो यहाँ भी प्लस का साइन बचेगा, बड़ा 5 का साइन प्लस, तो ये भी प्लस में बचेगा। यहाँ से ये कितना आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12 प्लस ये तो 0 खत्म हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे खत्म हो गया, 3 3 9 कितना आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से ये कितना आ रहा है 12 + 9 21/2 स्क्वायर यूनिट आ गया। क्लियर। अब यहाँ से क्या करना है, अगला ट्रायंगल में लेना है, इस ट्रायंगल को तो आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना निकला 21/2 स्क्वायर यूनिट निकला है। क्लियर। ACD का ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल ACD। क्लियर। अब यहां से A का कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, A का कोऑर्डिनेट -4, -2, B का गिवन है, सॉरी B नहीं, यहाँ पर C लेना है, ACD C लेना है 3 - 2 और D गिवन है 2 3। क्लियर। अब यहां से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसको बिल्कुल सेम यहां से ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये -4 x1 ले लिए, ठीक है, इसको इस तरह से राउंड घूमना है। ठीक है, x1 इसका लिए तो y1 और y2 इसका लेंगे, इसका x1 ले लिए तो इसका y2 और इसका y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसा होगा। तो यहाँ x1 ले लिए -4। क्लियर। और यहाँ पर y2 जो लेंगे ये -2 ले लेना है, y वाला, और इसका भी y वाला ले लेना है, माइनस कर देना है। फिर क्या लेना है, इसके बाद अब इसमें आ जाना है, इसका ले लेना है x वाला टर्म, x3
और अब इसको छोड़कर इस दोनों का y वाला टर्म को माइनस कर देना, 3 माइनस ये माइनस में खुद है -2 हो जाएगा। क्लियर? और प्लस का साइन, ये x ले लिया, इसका x ले लिया, अब इसका x लेंगे, इसका x कितना है 2 है, प्लस का 2, और फिर अब ये दोनों का x वाले y वाले को माइनस कर देंगे, y माइनस में 2 है और इसका y माइनस का साइन फॉर्मूला सर ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 -4 और ये क्या आ जाएगा -2 इंटू -2 और फिर -3 -5 आ जाएगा प्लस 3, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस में और 3 प्लस में, 3 और 2 5 हो जाएगा और प्लस ये 3 यहाँ नहीं लिख दिए, ये 3 यहाँ था इसलिए लिखे हैं, ब्रैकेट के अंदर लोग ऐड करके यहाँ 5 लिखे हैं और यहाँ 2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस तो 0 आ जाएगा। क्लियर? यहां से ये कितना आ रहा है, अब आगे अगर चेक करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 जा 20 आ जाएगा और प्लस 3 5 जा 15 आ जाएगा, आएगा। यहां से इसको अगर सॉल्व करें यहाँ पर तो ये आ जाएगा 20 प्लस 15, यहां से कितना आ जाएगा ये 35/2 स्क्वायर यूनिट आएगा। क्लियर? अब यहां से हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का यहां लिखेंगे एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू, दोनों का एरिया को जोड़ देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। क्लियर? तो इसका कितना आया था, ये 21/2 है और ये कितना है 35/2 है, दोनों को ऐड कर देंगे 21/2 और प्लस में 35/2, तो दोनों को अगर ऐड करें तो यहां पर कुछ इस तरह से आ जाएगा 56/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट कर कितना आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? क्लियर हो गया? यहाँ आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इसका 28 स्क्वायर यूनिट आ गया है। और आपको बता दें कि जो क्वेश्चन बैंक है ईयर बाय ईयर उसका कौन कौन सा क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को बना देंगे और उसको उस क्वेश्चन पे वीडियो बना देंगे, आप देख सकते हैं। और इस बार जो आने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उस पर भी वीडियो बनाकर आपको अवेलेबल करा देंगे। और आपको क्या चाहिए इसके लिए, आप कौन चैप्टर का को जल्दी चाहिए, किस चैप्टर का वीडियो चाहिए जल्दी, उसका आप कमेंट कर बता सकते हैं कि इस चैप्टर का वीडियो जल्दी चाहिए, तो उसके लिए जल्दी पहले ही बना देंगे। ठीक है, और आपको इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना है, थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें ताकि वीडियो बनाने का उत्साह बना रहे। चलिए देखते हैं अब इस एक्सरसाइज का यानी क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यू हैव स्टडी इन क्लास 9, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, एक एबीसी ट्रायंगल है, इसका मीडियन कंसीडर कर लेते हैं एडी। ठीक है, डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल, दो इसको ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ऑफ इक्वल एरिया, दोनों का एरिया इक्वल होता है। आप 9 में प्रूव कर चुके हैं, बट वहां पर ट्रायंगल चैप्टर में था और यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, तो यहाँ पर सभी इस ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है और इसका एरिया इक्वल दिखाना, यानी कि हमको एरिया फाइंड आउट करके दिखाना होगा, इक्वल वेरीफाई करना है इसे। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल एबीसी व्हिच वर्टिसेस आर, ए का इतना, ए का 4 - 6, बी का 3 - 2 और सी का 5 2 है। तो हम लोग जानते हैं कि AD जो है, we know that AD is a median of a triangle ABC, so the coordinate of point D is find by midpoint formula,
ओके, यहां से इसको फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र से। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये x1 प्लस x2 बाय में 2, और फिर y1 y वाला को कैसे फाइंड आउट करेंगे, y1 प्लस y2 बाय 2, ऐसा फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस ट्रायंगल के एरिया और उसके बाद इस ट्रायंगल के एरिया निकाल कर देख लेंगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया सेम आएगा। क्लियर, तो यहां से पहले निकाल लेते हैं, सिंस AD is the median of, since AD is the median of ट्रायंगल ABC। मीडियन का मतलब कि ये मीडियन किसको बोलते हैं, ये इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, ठीक है, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को बोला जाता है मीडियन। तो मिड पॉइंट मतलब कि बीचों बीच में होगा, तो यहां से निकाल लेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 5 बाई 2 और -2 प्लस -2 बाई 2, जो कि निकल कर आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 5 8 बाई 2 कितना आ जाएगा 4, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा 0 0 बाई 2 0 4 0 आ गया। क्लियर, अब यहां से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD। क्लियर, इन ट्रायंगल ABD, पहले इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट लिख लेना है, क्या हो जाएगा, A का 4 - 6, B का क्या हो जाएगा 3 - 2 और D का क्या हो जाएगा, निकला है 4 0। क्लियर, यहां से आप इसका ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/2, और यहां से इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, कैसा पुट करेंगे, इसका 4 0 कैसा पुट करेंगे, ये 4 लेंगे, ठीक है, ये 4 ले लेना है, x इसका और ये दोनों का y माइनस कर देना है। 4 ले लिए, y इधर से राउंड करते हैं ABD तरफ से, y इसका -2 और -0, -2 - 0 प्लस, अब इसका x लेते हैं 3 और ये दोनों का y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 और माइनस में -6 को खुद ही है, प्लस अब यहाँ इसका लेते हैं x कोऑर्डिनेट 4 और इसका y और इसका y -6 माइनस का साइन फॉर्मूला से और -2 ये पहले से ही था। ठीक है, अब यहां से ये क्या आ जाएगा 1/2, ये -2 में 0 माइनस कर देंगे तो -2 ही रहेगा, तो 4 2 जा -8 आ जाएगा, और यहां से माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 6 है, तो ये 6 प्लस में 0 में यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, 0 प्लस 6 ही रहेगा, 6 3 से 18 हो जाएगा प्लस में, यहां से ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 6, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां से बच जाएगा कितना 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 4 जा 16। क्लियर, और एक बात और कि अगर एरिया माइनस में आता तो वो एक्चुअली एरिया माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है, वो उसको ऑटोमेटिक प्लस में लिख देना, जो आएगा वही उसी को प्लस में कर देना, जो माइनस में आएगा उसको। यहां से 1/2 हो जाएगा, और यहाँ अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे 18 में 16 माइनस कर दे तो 2 बचेगा, 2 फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस का 6। क्लियर, और यहाँ से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 3 आएगा, लेकिन इसको क्या ले लेना है 3 स्क्वायर यूनिट ले लेना, प्लस में लेना है 3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, इसका 3 आ गया। चलिए देखते हैं अब इसका, यहाँ पर इन ट्रायंगल ACD, इसमें क्या है, A का गिवन है कोऑर्डिनेट 4 - 6, C का 5 2 और D का 4 0, ये हो जाएगा। तो यहां से एरिया अब इसका निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2, वही फॉर्मूला में बस इसको पुट कर देना है। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 4 और इधर से राउंड करते हैं तो 4, इसका y 2 और इसका y माइनस में 0, फिर अब इसका x लेते हैं 5, तो इसका
y0 माइनस इसका y -6 और फिर प्लस अब ले लेते हैं इसका x ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4 और इसका y -6 और इसका y2, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा ये 4 इंटू 2 और ये आ जाएगा प्लस में 5 इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 6 और प्लस 4 इंटू -6 और -2 -12 हो जाएगा। सॉरी -12 नहीं होगा, -6 और -2 -8 हो जाएगा। अब यहां से इसे क्या करना है, 4 2 जा 8 प्लस 6 5 जा 30 5 6 जा 30 और यहाँ प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 8 4 जा 32, ठीक है 800 के 32 हो जाएगा। अब यहां से अगर इसको ऐड कर लें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/2 और इसमें 32 में 30 माइनस कर दे तो 2 माइनस में बचेगा, ठीक है। या तो फिर इसको ऐड कर देते हैं 30 प्लस 8 38 में 32 माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा और ये कट के कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया 3 और इस ट्रायंगल का भी एरिया 3 आ गया। इस तरह से यहाँ पर दोनों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कर रहा था वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई हो गया। नीचे में लिख सकते हैं हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। प्रूफ हो गया, क्लियर। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। पहले भी इसका वीडियो जो है 7.1 का भी खत्म हो चुका है, बता दिए हैं। तो उसका आप नहीं देखें उस वीडियो को, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन को, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं।